Class 7 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 5, that is the measurement. Question answer, let us see what will be in your chapter. So ये मेजरमेंट कर रहे हैं पहले टू फाइंड द थिकनेस ऑफ अ कॉइन. ये कॉइन है, पहले नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें काउंट कर लेंगे. तो हियर काउंट इज काउंटिंग, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 कॉइन्स है और 10 कॉइन्स की डिस्टेंस यहाँ नोट कर ली गई. स्केल से मेजरमेंट कर लिया तो जो डिस्टेंस आएगी उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 कॉइन की थिकनेस निकल जाएगी. इट्स अ वेरी सिंपल वे. हाउ कैन फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर. थिकनेस ऑफ द वायर के लिए क्या करते हैं, पहले इसको पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर इसको थ्रेड को जो है वाउंड कर लेते हैं. वाउंड करने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट कर लेते हैं और डिस्टेंस को काउंट कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ टर्न्स से डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, थिकनेस ऑफ द वायर मिल जाएगी. चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या है हमारे पास, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये दो आपका वुडन ब्लॉक लगा रखे हैं, ये इधर भी और इधर भी. ये दोनों वुडन ब्लॉक के बीच में ये बॉल हमने फंसा दिया. अब यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है. इन दोनों की रीडिंग निकाल करके और इसके क्या करेंगे, ये डायमीटर फाइंड कर लेंगे. दोनों को माइनस करते इसका डायमीटर मिल जाएगा. सो इट इज द वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ अ बॉल. नाउ कम टू द एरिया की कुछ मेजरमेंट है यहाँ. 1 स्क्वायर मीटर दैट इज द 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है. 1 एयर दैट इज द 100 स्क्वायर मीटर. 1 हेक्टेयर दैट इज द 100 एयर. एंड 1 डेसिमल दैट इज द 40 स्क्वायर मीटर. 1 acre that means it is the 4,000 square meter. ये 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 एकड़ है और यहाँ पर क्या है 1 हेक्टेयर. 1 हेक्टेयर इक्वल टू है 10,000 स्क्वायर मीटर एंड 1 एकड़ इक्वल टू होता है 100 डेसिमल. Now come to this one figure. Figure is the rectangular figure. It is the length and breadth. So you can see the name is rectangle and the formula of the area, that is the length into breadth. So you can say A into B. And here is the square. Square means a side of A and A, both sides are A. So square has the area. Area is the side square, or you can say side into side, or A into A, that is the A square. Now it is the circle. Circle that the radius R. So area of the circle, that is the pi into radius into radius. So pi R square. ये डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला है. ये डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है हमारा, इससे लर्न कर लेंगे. और फाइंड द एरिया. एरिया लीफ वगैरह का किसी का भी फाइंड करते हैं, अननोन शेप जो होती है तो उसका कैसे करते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर रख देते हैं. तो जो हाफ है, लेस है, यानी कि हाफ से लेस, उनको छोड़ देते हैं. जो लेकिन मोर देन हाफ है उनको हम 1 काउंट करके पूरे को काउंट कर लेते हैं. जिस तरह से हमें एरिया इसका मिल जाता है अननोन का. ये यहाँ पे कुछ वुडन ब्लॉक दिखा रखे हैं. वुड ब्लॉक है, ये आयरन ब्लॉक है, ये एल्यूमिनियम ब्लॉक है और ये रबर ब्लॉक है. तो दैट मीन्स क्यूबॉइड ऑफ द सेम साइज एंड सेम शेप मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. सब डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं. नाउ कम टू दिस वन. सो डेंसिटी ऑफ द सम कॉमन मटेरियल दे रखी है यहाँ पे. जैसे गोल्ड है, गोल्ड का कितना होता है 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सिल्वर है, सिल्वर की कितनी होती है 1050 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. कॉपर की कितनी होती है डेंसिटी 8900. आयरन की डेंसिटी 7600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है 2740 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और ग्लिसरीन की डेंसिटी 1300 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब. और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आइस की होती है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. केरोसिन ऑयल की होती है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और कॉर्क की जो होती है वो 200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो दीज आर द डेंसिटीज. नाउ इट इज द मोशन ऑफ अ कार. मोशन कार का क्या है, 0 पे तो 0 किलोमीटर शो कर रहा है. 1 मिनट में कितना है 1 किलोमीटर है. 2 मिनट में 2 किलोमीटर. 3 मिनट में 3 किलोमीटर. एंड 4 मिनट में 4 किलोमीटर एंड 5 मिनट में 5 किलोमीटर. तो इधर टाइम जो अंदर दिया हुआ है मिनट के अंदर और इधर डिस्टेंस दी है किलोमीटर के ऊपर. तो पहला है 1 किलोमीटर में 1 आ गया. तो ये आपका एक पॉइंट हो गया जो यू कैन से इट इज 1 1.
सेकंड वाले में जो आया था ये 2 पर 2 किलोमीटर था, सो यू कैन से 2 और ये थर्ड वाला था, इसमें क्या था 3 और 3 आए थे। ये आपका फोर्थ वाला है, इस पे 4 एंड 4 आ गया है, और ये जो आया था आपका फिफ्थ वाला है, ये 5 एंड 5 आ गया। ये सारे यहाँ पे शो करके दिखा रखे हैं, तो इसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, सो दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ना ये क्या है, ये पेपर बॉल है, पेपर बॉल को बॉटल में खींच रहे हैं, इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है, ब्लोइंग इनटू द बॉटल, बॉटल के अंदर ब्लो कर रहे हैं इसको। ये जरा देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। ये indirect method are used to measure small length and width. The measure of extent of the surface of any object is called its area. SI unit of area is square meter. So it is more convenient to represent the area of small objects in square centimeter or in square millimeter. So the area of big surface like field and ground is represented in units like acre or hectare. The area of surface of object having regular shape is found by measuring their length, breadth, radius, etc. and then by making use of suitable formula. Area of any rectangular shape is calculated by using a graph paper. The mass of a unit volume of a material is called density. SI unit of density is kilogram per meter cube. Now choose the correct answer. इसमें आंसर करेक्ट चूज करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास the length and breadth of a room are respectively 6 meter and 5 meter. The area of its floor would be, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 into 5 निकालेंगे कितना रहेगा, 30 हो जाएगा, और 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। So you can say 30 square meter. Where is the 30 square meter? So B option will be correct option. Now second, average of length 5, 5.2, 5.4, 5.6 and 5.8 would be. तो पहले काउंट कर लीजिए कितने हैं, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इन सबको ऐड करके हमें डिवाइड करना है 5 से। तो क्या आएगा आपका, इसमें ये 5.4 मीटर आ जाएगा। इसको क्या करना है, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। थर्ड है, एरिया ऑफ ए कार्ड हैविंग एन इरेगुलर शेप इज मेजर्ड by an inch tape, by a meter scale, by a graph paper, by a measuring cylinder. तो किससे मेजर करेंगे बच्चों इसको, so by a graph paper. Now fourth one is the hectare is the unit of, hectare unit किसकी हमारी है, it is the area, area की unit है। Now fifth one, formula for the density of material is, ये क्या होता है, mass upon volume होता है। So that one is the B correct, B is the correct option. Now fill in the blank. So SI unit of density क्या है हमारे पास, किलोमीटर, किलोग्राम, kg per meter cube। इसके बाद सेकंड है, space occupied by the surface of an object is called its area. So you can write here area. Now third one is, the of a unit of any material is called density. ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट मास of any material is called its density. The SI unit of area is, that is the square meter. So you can write here square meter. Now come to the question. How will you measure the thickness of a page of your copy? So you can write your answer. To measure the thickness of a page of a copy, we will adopt an indirect method. By a scale, we will measure the thickness of total page of the copy and then divided it the width of the number of pages. By this, we will know the thickness of a single page. So here is given a thickness of 100 sheet of a paper is 10 millimeter. So calculate the thickness of one sheet. तो क्या करना है, thickness of one page इसका तो क्या होगा, thickness of total sheet कितना है और number of sheets, total sheet कितनी थी 10
टोटल थिकनेस कितनी थी 10 थी और 100 पेजेस थे, तो 1/10 हो जाएगा। सो 0.1 मिलीमीटर की क्या आ जाएगी, वन पेज शीट की थिकनेस आ जाएगी। नाउ a cell of torch is kept between two rectangular wooden blocks. The radius of the two blocks touches the spherical edges of a cell is 2 centimeter and 5.2 centimeter. Calculate the diameter of the cell. So diameter of the cell is equal to क्या होगा, reading of the second surface minus reading of the first surface. तो second कितनी थी 5.2 थी और first 2 थी, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ए रेलवे ticket is 5.5 centimeter and its breadth is 3.0 centimeter. Calculate its area. तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी है 5.5 है और ब्रेथ कितनी है 3.0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.50 और कितना रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हाउ विल यू डिटरमाइन द एरिया ऑफ एन irregular shape? Explain with an example. So we can determine the area of an irregular shape by a graph paper. An object leaf of irregular surface is placed on a graph paper. Its one outline is drawn with a pencil as shown in the figure. Now the number of X boxes complete square are determined and the written in a table. Then the number of Y of the square with half or more than half parts inside the outlines are continued. The total number of square X plus Y is the approximate value of the area of the leaf. Its unit will be square centimeter. ये यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है, इस ग्राफ पे काउंटिंग पूरी की गई है 1 2 3 4 5 सारी की सारी, और फिर इसको काउंट करके लिखा गया। इट इज द टू फाइंड द एरिया ऑफ लीफ यूजिंग द ग्राफ पेपर। चलिए काउंट करके ये देखा गया। तो इसमें पहले एक्स वाले कितने हैं 33 आए हैं, वाई वाले कितने हैं 15 है, दोनों को ऐड कर दिया गया 33 प्लस 15 दैट इज 48। सो योर एरिया इज 48। नाउ कम टू दिस वन। Radius of a spherical base of a glass is 3.5 centimeter. Calculate the area of it. तो एरिया क्या होता है सर्कल का, ये होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है। ये यहाँ रख दिया गया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो 22/7 इंटू 3.5/1 इंटू 3.5/1। अब इसे कैलकुलेट करके निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज द एरिया। नाउ कम दिस वन फोर। Tell the SI unit of area. So answer is SI unit of area is square meter, which is represented by meter square. Now what does the statement iron is heavier than wood mean? So iron is heavier than wood, that means this statement means that quantity of matter in 1 cubic centimeter of iron is more than the quantity of matter in 1 cubic centimeter of wood. Thus the density of iron is more as compared to the wood. यानी wood से ज्यादा इसकी density होती है iron की। Next है what is the meant by density? Tell its SI unit. So you can write here the mass of unit volume of a material is its density. SI unit of density is kilogram per cubic meter. Second है mass of a material continued in 10 cubic meter is 10,000 किलोग्राम। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। सो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज तो मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास हमने रख दिया यहाँ 10,000 हो गया और ये अपॉन 10 कर दिया, तो ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया इसका आंसर। Why is it essential that the different parts of a machine fitting into each other have the same measures? If measurements of different parts of machine are not precise, the accurate, and then it would be impossible to fit the various parts. Thus, the measurement should be of same.
The distance between the two stations are 240 kilometer. A train covers this distance by 4 hours. Then calculate the speed of the train. So speed of the train क्या होता है? Distance upon time. Distance कितना है? 240 और time 4 hours है. So 240 divided by 4, so we get 60 kilometer per hour. So that is your answer. Find the true and false statement. Select the false statement. So first one is the total distance in going around any shape is called its area. False है ये statement false है. Distance नहीं आएगा, ये area covered होता है इसमें. Second है ये हमारे पास density of an iron is greater than that of water. So it is true. So you can write the true. Now third one is the area of an irregular shape is formed by using a graph paper. ये भी true है आपका. फोर्थ आपका the area of a field is measured in a square centimeter. ये false है. You have been given a long wire, a meter scale and a bangle. How will you find the diameter and thickness of the wire? So you can say long wire is wounded on a thin rod. It should be kept in mind that the turns should be close to each other and there is no space between them. Right breadth in such a manner is called a coil. Thickness, diameter of the wire is found out by the dividing the length of the coil with the number of wound. So ये क्या है? Diameter of wire क्या हो जाएगा? Total length of the coil of wire, the number of turns of wire. So इस तरह करने से हमें आंसर मिल जाएगा. अब आगे चलते हैं. A struct has been made by the keeping 25 identical coins one over the others. The lower and the upper end of the pack lie at 5 cm and 13.6 cm respectively. On the scale, find the thickness of one coin. So कैसे करते हैं? तो thickness of coin is equal to क्या हो जाएगा? 13.6 minus 5.0. So it will be 18.6 centimeter हो जाएगा. तो टोटल थिकनेस कॉइन अपॉन नंबर ऑफ कॉइन्स. टोटल थिकनेस कितनी है? 8.6 है और नंबर ऑफ कॉइन्स 25 है. सो योर आंसर इज 0.34 सेंटीमीटर. ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा. वन साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑब्जेक्ट इज 4.3 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. एरिया इसका तो क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर. सो साइड रख देंगे 4.3 और 4.3 इसकी मल्टीप्लाई कर दो 18.49 स्क्वायर सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज कॉपर, एल्यूमिनियम, वुड एंड आयरन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. तो ये दिया हुआ है. वुड सबसे लेस है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है और कॉपर की सबसे ज्यादा होती है डेंसिटी. राइट वाटर, केरोसिन ऑयल एंड ग्लिसरीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी दैट मीन्स फर्स्ट ग्लिसरीन है, फिर वाटर है और फिर केरोसिन ऑयल है. So what do you mean by saying that the density of an object is 920 kg per meter cube? So density of an object is 920 kilogram per meter cube. This means that the mass of an cubic meter of the object will be 920 kilogram. Density of glass is 2500 kg per meter cube. If the mass of a piece of glass is 0.025 kg, find its volume. Volume find करना है तो फॉर्मूला है वॉल्यूम का. वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना दिया हुआ है? 0.025 और डेंसिटी है 2500. सो योर आंसर विल बी 25 हटा देंगे, डिस्काउंट नीचे और 0 बढ़ जाएंगे तो 25 डिवाइड बाई 2500 एंड 000. सो 1/1 लाख हो जाएगा ये. तो 0.0001 क्यूबिक मीटर आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Which of the solid substance float on given liquid? तो ये आइस, एल्यूमिनियम है और कॉर्क है. सो लिक्विड केरोसिन ऑयल, ग्लिसरीन और वाटर है. तो यू कैन सी हियर आइस में क्या है? डेंसिटी की है 920
और केरोसिन ऑयल है, इसकी जो है 800 है और रिजल्ट क्या है, विल डाउन। एल्यूमिनियम में देखो क्या है, ये एल्यूमिनियम और जो होती है 200 पे आ गया ये, और वाटर है, वाटर के बाद कितना हो जाएगा, ये रहेगा 1000 और 13। सो विल डाउन और विल फ्लोट, ये नीचे वाला फ्लोट करने लगेगा फॉर्क का जो होता है। आगे देखते हैं, वी नो दैट द सबस्टेंस विच लेस डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आर लाइटर देन द सबस्टेंस विद हायर density per unit volume. Thus, the less density substances float in liquid. Draw a graph between the distance and time through the given figure. तो टाइम दिया हुआ यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, फिर 60 है, 70 है, 80 है, 90। टाइम भी दे दिया यहाँ पे 20 है, फिर 4 है, फिर 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, 140 है, 160 एंड 180। चलिए देखते हैं, इन द ग्राफ एक्स एक्सिस शोन टाइम एंड वाई एक्सिस शोन डिस्टेंस। तो टेबल देख ली गई, टाइम मिल गया 10 सेकेंड, सो 10 सेकेंड 1 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, और 20 मीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। नाउ ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये टाइम भी रखा है, इधर डिस्टेंस दिखा रखा है, और ये पॉइंट यहाँ प्लॉट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है। पहले ग्राफ पेपर पे इसको दर्शा देंगे, ये 0 है, फिर 0 के बाद 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये टाइम है इन सेकेंड, और इधर क्या है, डिस्टेंस इन मीटर है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120, 140, 160 एंड 180। तो इसमें ये पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे, जो हमने पीछे स्पीड दिखाई इस पे, ये पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ऐसे लगा के डार्क कर देने हैं, इसको ये डार्क कर देने हैं ऐसे करके, ब्राउन करके, और इनको ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अपने ग्राफ पेपर बनाएंगे, उसको बहुत आसानी से बन जाएगा, इजीली बनेगा। नाउ कम टू दिस वन, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 revolutions. Then the calculate the periodic time. Periodic time के लिए क्या होता है फॉर्मूला, periodic time is equal to 1 upon time. So number of revolution n upon time t. So n is equal to 20 हो गया और t 32 हो गया. So you can write here t is equal to 20 upon 32. So it is 0.625 per second. तो ये आपका आंसर हो गया। Which method are used for measuring measurements? So mainly two methods are adopted for measurement. They are direct method and indirect method. Name some special instruments यानी devices जो हैं which are used for measurement. So answer is, name of some special instrument used for measurement are as follows. Number 1 क्या है, to measure the length of an object, meter scale और measurement ribbon is used. Second क्या है हमारे पास, physical balance to measure the mass. ये थर्ड वाला क्या है, इसमें measure cylinder to measure volume. ये सारे आपको करने पड़ेंगे। Which formula is used to measure the thickness of wire? तो thickness of wire का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पहले टोटल लेंथ निकाल लेंगे, फिर ऑफ कॉइल और वायर, इसके बाद नंबर ऑफ कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स वायर से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये आंसर हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या, हाउ इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगुलर डिटरमाइंड? तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल इज डिटरमाइंड बाय measuring its length and breadth and then by the help of the formula we can find the area. Any substance lighter or heavier depends on which factor? So any substance lighter or heavier depends on the quantity of substance present in 1 cubic centimeter. If the quantity
is more, the substance is heavier. If it's less, then substance is lighter. Which instrument is used to measure the thickness of an object accurately? So screw gauge is used to measure the thickness of an object accurately. So next, why does various liquid differ even though they have similar volume? So answer is in spite of similar volume, various liquids different due to difference in their masses. डेंसिटीज डिफरेंट होती है। नीचे खत्म हो रहा है लेसन बच्चों, नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं जैसे वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।